Hello, Bacho. Let's read the question. So we have given this comprehension type question, and that is that van der Waals equations for the calculating the pressures of a non-ideal gas is given by this equation. तो इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है कि van der Waals सजेस्ट किया गया था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस यानी P ideal is related to the experimentally measurement pressure P real by the equation this equation। यानी रियल गैस का जो इक्वेशन होगा, हमें पता है एक आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं आइडियल के लिए, आइडियल गैस के लिए। तो इसमें जो आइडियल गैस का प्रेशर है वो रियल गैस के साथ कुछ इस तरीके से रिलेट करता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब ये ऐसा होता क्यों? क्योंकि हम आइडियल गैस में मानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, होता ही नहीं है, बट रियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इसी की वजह से ये फैक्टर आ जाता है, जिसके बारे में यहाँ पे कहा गया कि कांस्टेंट A इज अ मेजरमेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। A जो आता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स दैट गिव्स राइज टू द नॉन आइडियल बिहेवियर। इसी की वजह से नॉन आइडियल बिहेवियर होता है, जिसे रियल बिहेवियर कहते हैं या रियल गैस कहते हैं। और ये डिपेंड करता है हाउ फ्रीक्वेंटली एनी टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर क्लोजली। Another corrections concern the volume occupied by the gas molecules. In the ideal gas equation, we represent the volume of the container. एक और करेक्शन आता है वॉल्यूम में, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि आइडियल गैस में वॉल्यूम जो है गैस का खुद का वो लगभग जीरो है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर, या नेग्लिजिबल कहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम गैस का खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, तो कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक और करेक्शन आता है कि however each molecule does occupy a finite although a small intrinsic volume, so the effective volume of a gas becomes V minus NB, where N is the number of moles of a gas and B is the constant. The terms NB represent the volume occupied by the gas particles present in N moles of a gas. Now, having taken into account for the correction of pressure and the volume, we rewrite the ideal gas equation as follow। यानी कि जब हमने वॉल्यूम, जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम और हमने प्रेशर में दो जगह पे करेक्शन किया और फाइनल इक्वेशन ये बन जाता है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यूजिंग van der Waals इक्वेशन फाइंड द कांस्टेंट A in atm liter square per mole square when 2 moles of gas A confined in a 4 liter flask exert a pressure of 11 atm atmosphere at a temperature of 300 Kelvin. The value of B is given, that is 0.05 liter per mole, and value of R is 0.082 atm liter per mole Kelvin. Then we have to find the value of A। तो सारा वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेशर गिवन है क्वेश्चन में 11 प्लस ऑफ A निकालें, नंबर ऑफ मोल्स कितने मोल के लिखे आ गया 2 मोल्स, तो 2 टू 4 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना आपका क्वेश्चन में, वॉल्यूम आपका 4 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम, फिर से वॉल्यूम है, तो फिर से वॉल्यूम है, अच्छा V स्क्वायर है ना, तो V स्क्वायर है मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर कर लेते हैं इसको, ठीक है, 4 स्क्वायर या 4 इंटू 4 कर लेते हैं, एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 4 और फिर से वॉल्यूम, तो 4 माइनस n नंबर ऑफ मोल्स 2 होता है, फिर B, तो B क्वेश्चन में कितना है 0.05 इज इक्वल टू nRT, तो नंबर ऑफ मोल्स 2, R का वैल्यू 0.82 0.082 बेसिकली, और टेम्परेचर कितना आपका 300 केल्विन। अब इसको कैलकुलेट करके A का वैल्यू निकालना है, तो ये कितना होगा 11 प्लस ऑफ एक 4 कैंसिल, तो A/4 आ चुका है, A/4 इज इक्वल्स टू, अब यूनिट की टेंशन नहीं, क्योंकि यूनिट तो अपने आप कंपलसेट हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू से पहले इसे हम इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 टू 10 मतलब 0.1, तो ये हो जाएगा 3.9, मतलब 4 में से 0.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.9 आ जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आपके पास 2 मल्टीपल, ये 600 हो जाएगा, 600 को 0.082 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता 49.2, तो अब ये 3.9 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ जाता है आपका 12.6 के आसपास। तो A/4 कितना आ जाएगा, तो A/4 आ जाएगा आपका 1.6, तो A कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.4 के आसपास, तो 6.4 आ चुका है, तो 6.4, बाकी आपके पास यूनिट वही रहेगा ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। सो दैट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6.4। So I hope you understood it well. All the best.